जय श्री कृष्णा। आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के विषय में अर्जुन को बतलाया कि ज्ञान योग क्या है। ज्ञान योग के द्वारा स्थिर बुद्धि और ब्रह्म ज्ञानी पुरुष क्या है, और कर्म योग के विषय में उन्होंने बताया। तो तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि कर्म करना क्यों जरूरी है, कर्म क्यों करना चाहिए और नियत कर्म क्या है। नियत कर्म से मतलब जो शास्त्र विहित कर्म हैं, किसके लिए कौन सा काम निश्चित किया गया है और उसको अपने धर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार जो उसके कर्म बनाए गए हैं वो कर्म क्यों करना चाहिए, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म, जो तुम्हारा कर्म है, जो क्षत्रिय का कर्म है, वो तुम्हें करना चाहिए, और जो जिसका कर्म है उसे वो निश्चित ही करना चाहिए। दूसरे के कर्म करने से बेहतर है, दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि तुम अपने धर्म का सही सही पालन करो। तो कहते हैं अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा उठती है कि यदि ज्ञान योग, सांख्य योग जो है कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे कर्म योग करने की क्यों आप कह रहे हैं। मैं तो खुद ज्ञान योग करना चाहता हूँ और मैं एक ब्रह्मज्ञानी बनना चाहता हूँ। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जैसो चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरम माम नियोजयसि केशव। हे केशव, यदि आपके दृष्टि से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, सांख्य योग श्रेष्ठ है, तो आप मुझे कर्म योग में क्यों फंसा रहे हैं, मुझे कर्म करने की शिक्षा क्यों दे रहे हैं। कह रहे हैं कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहसीव में तद एकम बद निश्चित्ययेन श्रेयो अहम आप्नुयाम। बोल रहे हैं कि आपके मिले हुए वचनों को सुन करके कभी आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ बोल रहे हैं और कभी कर्म योग को श्रेष्ठ बोल रहे हैं। तो आपके मिले हुए वाक्यों को सुन करके मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए तद एकम बद निश्चित्य कह रहे हैं कि एक रास्ता निश्चित करके आप मुझे बताइए, येन श्रेयो अहम आप्नुयाम, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। आप दोनों बातों को मुझे मत समझाइए, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों में से एक निश्चित करके हमें बताइए कि हमें सांख्य योग का पालन करना चाहिए या कर्म योग का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया घना, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस लोक में, इस संसार में मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा स्थापित की गई है, जिसमें सांख्य योगियों का संबंध ज्ञान योग से और योगियों का संबंध कर्म से है, और ये दोनों ही अच्छी हैं। दोनों का ही पालन करने वाले अंत में परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। तो दोनों ही अच्छी हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया घना, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कह रहे हैं कि दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा इस संसार में स्थापित की गई है, जिसमें ज्ञान योगियों की निष्ठा सांख्य योग से और
योगियों की निष्ठा कर्मयोग से है। अब बताते हैं कि ज्ञान योगी और कर्मयोगी किसे कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि न कर्मणामन आरंभम नष्कर्म पुरुषो अश्नुते न च संन्यास देव सिद्धि समाधि गच्छति। यदि कोई ये सोचता है, कोई मनुष्य ये सोचता है कि बिना कर्मों के आरंभ किए वह नैष्कर्मण्यता को प्राप्त हो जाएगा, तो ये गलत है। कोई भी मनुष्य बिना कर्मों को किए निष्कर्मण्यता को प्राप्त नहीं हो सकता है। न च संन्यास देव सिद्धि समाधि गच्छति, और न ही कोई केवल कर्मों से संन्यास लेकर के कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा इसलिए मैं सांख्य योगी हो गया, तो ऐसा नहीं है। बिना कर्मों को किए केवल कर्मों से संन्यास लेने से कोई सांख्य योगी नहीं बन सकता है। कहने का अर्थ ये है कि केवल कर्म शुरू ही न करे, कर्म ही न करे और बोले कि मैं तो निष्कर्मता को प्राप्त हो गया, मेरे लिए कोई काम नहीं है, मैं कोई काम ही नहीं करूंगा, तो बिना कर्मों का आरंभ किए कोई निष्कर्मण्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। और केवल कर्मों के संन्यास लेने से कोई सिद्ध नहीं बन जाता, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन जाता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। करें कि न ही कश्चितम क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते या वसह कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। करें कि चाहे तुम सांख्य योग का पालन करो या कर्म योग का पालन करो, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। करें कि न ही कश्चितम क्षणम अपि, करें कि बिना कर्म किए तुम एक क्षण भी नहीं रह सकते। कोई भी बिना कर्म किए सोचे कि मैं एक क्षण रह लूं, तो इस संसार में बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। क्यों कर्म करना आवश्यक है उसके विषय में बतला रहे हैं कि कार्यते ही वसह कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों के वशीभूत हुए मनुष्य या कोई भी प्राणी इस संसार में कार्य करने के लिए बाध्य है, वह बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे यदि आपको शरीर का पालन भी करना है तो सुबह उठना है, जागना है, भोजन बनाना है, पकाना है और खाना है। तो जो नियत कर्म हैं उनको आपको करना ही पड़ेगा। आप बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। करेंगे कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा आस्मरन इंद्रियार्थ विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। करें कि जिन्होंने अपने कर्मेंद्रियों को बस में कर लिया है लेकिन मन से उस चीज का स्मरण करता है, मन से उसकी याद नहीं जाती है। जैसे कोई बोल रहा है कि मैं तो ब्रह्मचारी हो गया, मुझे धन से, स्त्री से, भोग विलास किसी से कोई मतलब नहीं है। उसने अपने आप को शरीर के साथ तो रोक लिया लेकिन मन से उसका स्मरण कर रहा है। तो कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जिसकी कर्मेंद्रियां तो संयमित हैं लेकिन मन से उसका स्मरण नहीं जा रहा है, मन से उस चीज की याद कर रहा है, तो इंद्रियाणि अर्थे विमूढ़ आत्मा, इंद्रियों के सुख और भोग का मन से स्मरण करने के कारण वो क्या है, दंभी है, मिथ्याचारी है। उसको मिथ्याचारी ही कहा जाता है, इसलिए कि कर्मेंद्रियों को तो उसने रोक लिया लेकिन मन से उसका बार बार स्मरण कर रहा है, इसलिए वो चीज उसके मन से नहीं गई। और जब तक मन से नहीं गई तब तक वो सही योगी नहीं हो सकता है। करें कि अस्तित्व इंद्रियाणि मनसा
नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग आसक्ता स विशिष्यते। करें कि जो मनुष्य इंद्रियों को मन से इंद्रियों को वश में करके, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, मन के द्वारा संयमित हैं, और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। जिसने मन से जिसने बलपूर्वक कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया, लेकिन मन से उसका स्मरण कर रहा है, वह अच्छा नहीं है। कौन अच्छा है? जो मन से इंद्रियों को बस में करके और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण कर रहा है, निस्वार्थ भाव से, आसक्ति रहित भाव से, वही श्रेष्ठ है। तो इसलिए तुम कर्म करो, कर्म करना ही श्रेयकर है। करें कि नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धम भेद अकर्मणः। करें कि हे अर्जुन, नियत कुरु कर्म तुम अपने नियत कर्मों को करो। जो तुम्हारे नियत कर्म हैं, एक क्षत्रिय का कर्म युद्ध लड़ना है, युद्ध करना है, रक्षा करना है, राज्य करना है, तो ये तुम अपने नियत कर्मों को करो। क्योंकि कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, अकर्मण बनने से अच्छा है कि तुम कर्म करो, अकर्मण मत बनो, कर्म न करने वाला न बनो, तुम कर्म करो। शरीर यात्रा अपि चौते न प्रसिद्धम ये अकर्मणः। क्योंकि तुम्हारे अकर्मण्य बनने से तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। शरीर निर्वाह के लिए भी तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, तुम जैसे कर्म यज्ञ का मतलब है कि आसक्ति रहित होकर अपने कर्मों का निर्वाह करना। जैसे पिछले अध्याय में उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु हुर्मा ते संज्ञा सत्व कर्मणि। आसक्ति रहित होकर के कर्म करो, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है। तो कह रहे हैं कि कर्मों को यज्ञ मान करके और कर्मों के फल के पीछे न दौड़ते हुए यज्ञ रूपी कर्म करो। क्योंकि यज्ञ रूपी कर्म इस संसार में बंधन का कारण नहीं बनते हैं। उन कर्मों का अच्छा या बुरा जो भी फल होगा वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारी फलों में आसक्ति नहीं होगी। तद अर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर कर्म करो। अब ऐसा क्यों करना है, इसके लिए बता रहे हैं कि सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसिद्ध अश्वमेध ओ अस्तित्व कामधुक। कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ इस सृष्टि का निर्माण किया, तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण यज्ञ के साथ करते हुए कहा कि अनेन प्रसविष्य अध्वमेश ओ अस्तित्व अष्टक कामधुका। कि तुम लोग इस यज्ञ का पालन करो, और यह यज्ञ जो है तुम्हारे सारे फलों को देने वाला होगा। जो तुम इच्छा करोगे वो सारी चीजें तुमको इस यज्ञ से मिलेंगी, और इस तरह से तुम यज्ञ के साथ साथ सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करोगे। तो जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो साथ में यज्ञ भी बनाया कि इस यज्ञ कर्म को करने से, निस्वार्थ भाव से कर्म करने से
तुमको इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारी मनचाही सारी चीजें प्राप्त होंगी। तो इसलिए तुम लोग यज्ञ करो। देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम भाव अप्यस्थ। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो। जब तुम यज्ञ करोगे तो इससे देवता उन्नत होंगे, बलशाली होंगे, और ये देवता तुमको बिना मांगे तुम्हारे इच्छा की सारी चीजों को तुम्हें प्रदान करेंगे। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्यसा। और इस तरह से तुम एक दूसरे का कल्याण करते हुए, एक दूसरे के शक्ति को बढ़ाते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब कह रहे हैं कि जब ये देवता सारे फलों को देंगे, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा, तो इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदर्थ प्रदायेभ्यो यो भुक्ते अस्तेन एव स। कह रहे हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवा, और उस यज्ञ के द्वारा बलिष्ठ होकर के और देवता तुमको मनचाही चीज प्रदान करेंगे, और उन देवताओं के द्वारा दी गई चीजों को जो बिना देवताओं को दिए उसका भोग करता है, वह क्या है? चोर के समान है। इसलिए जो कुछ भी प्रकृति से हमें मिलता है उसके लिए हम सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद ही उस चीज़ों को ग्रहण करते हैं। जो ऐसा नहीं करता है वह क्या है? चोर के समान है। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वघम पापा ये पंचत्य आत्म कारणात्। अब कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्नों को खा करके जो संत होते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। भुजन्ते ते त्वघम पापा। लेकिन जो लोग केवल पेट भरने के लिए ही अन्न को पकाते हैं और खाते हैं और उनका जीना ही एक लक्ष्य है कि पेट भरना है और खाना है और ऐसे ही जीते रहना है, वो वास्तव में पाप को ही खाते हैं। जो जीने को ही सब कुछ समझता है वो पाप को ही खाता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म सम उद्भव। अब ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है इसके विषय में कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, और पर्जन्य अन्नाद संभव, और अन्न की उत्पत्ति जल से होती है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, और जल की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म ब्रह्मोद्भव विधि, और कर्म जो है वेदों से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म अक्षर सम उद्भव, और ये वेद ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा ब्रह्म से उत्पन्न होता है। तो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इस प्रकार से वह ब्रह्म जो है सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो ये जो चक्र चलता है कि प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से, अन्न की उत्पत्ति जल से, जल की उत्पत्ति यज्ञ से, यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से, कर्म की उत्पत्ति वेद से, वेद की उत्पत्ति ब्रह्म से, ब्रह्मा से, और ब्रह्मा की उत्पत्ति ब्रह्म से। इस प्रकार से वह सर्वव्यापी ब्रह्म पूरे सृष्टि चक्र में सर्वव्यापी है और सब प्रकार से स्थित है। उससे अलग कोई भी चीज
नहीं है। कह रहे हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति अघायु इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ स जीवितः। हे अर्जुन, जो इस सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता है, जो इस सृष्टि चक्र को नहीं समझता है और इसका पालन नहीं करता है, अघायु इंद्रिय आरामों, और जो इंद्रिय सुख को ही सब कुछ समझता है, भोग विलास, स्त्री पुत्र धन दौलत, इसको ही सब कुछ समझता है, इससे आगे कुछ नहीं समझता, मोघम पार्थ स जीवितः, वह व्यर्थ ही जीता है। इसलिए ये चीजें गौण हैं और ब्रह्म जो है वही एकमात्र सत्ता है। और इस प्रकार से जो भी इस संसार में आया है उसके लिए कर्म करना ही एकमात्र उपाय है। जय श्री कृष्णा। 16वें श्लोक तक अध्याय 3 के हम लोग पढ़े, आगे कल।